आते हैं फ्रेंड। ये जी पल जो होते हैं ना बच्चों की खुशी के, हर माँ को बहुत खुशी देते हैं। ये छोटी छोटी बातें जो होती है ना बच्चों की, बोलना करना सब याद आते हैं जब बच्चे बड़े हो जाते हैं। तो आज मेरा बेटे का जन्मदिन है फ्रेंड, तो बस छोटी सी उसकी यादें, उसकी इच्छाएं तो ना एकदम मन था कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। हेलो यूट्यूब फैमिली, आप सबको जय श्री श्याम। आप लोग कैसे हो? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे बाबा श्याम की कृपा से। मैं भी अच्छी हूँ फ्रेंड, और एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत करती हूँ फ्रेंड। आज दिन है बुधवार और तारीख है 15 अक्टूबर। और 15 अक्टूबर को मैंने आप लोगों को बताया था क्या है, 15 अक्टूबर को आज मेरे बेटे का जन्मदिन है। तो कल वो कोई वीडियो नहीं डाल पाई थी फ्रेंड, क्योंकि मैं थक गई थी और हमारे घर में किसी की डेथ हो गई थी, तो इस वजह से कोई वीडियो नहीं डाल पाई थी। और घर बहुत परेशान था, क्योंकि हमारी जो फैमिली है यानी कि जो गांव में रहती है ना, तो वो 2-3 दिन से ना बीमार चल रहे थे। तो कल सुबह ही उनकी डेथ हुई थी, और छोटे छोटे 3 बच्चे हैं। तो कहते हैं ना फेस्टिवल में ऐसा हो जाता है, मन बहुत दुखी हो जाता है फ्रेंड। इस वजह से मैं कोई वीडियो नहीं बना पाई थी। और आज फ्रेंड मेरे बेटे का भी जन्मदिन है। तो हर माँ के लिए बेटे का जन्मदिन कितना महत्व रखता है आप लोग खुद जानते होंगे, क्योंकि यूट्यूब फैमिली में जितनी मेरी फ्रेंड है सब माताएं हैं। तो आज मेरे बेटे का जन्म, आप लोगों को पता है हमारे यहाँ केक वगैरह कटिंग नहीं होती है, तो बस वो अपने पैसे ले गया, अपने दोस्तों को वहीं खिला देगा, या बच्चों को कुछ खाना होगा तो शाम को मंगा के हम दे देंगे। जैसे पेस्ट्री होगी है, और मोमोज हो गए हैं, पिज़्ज़ा हो गया, यही होता है बच्चों की पसंद, तो बस यही मंगा के दे देंगे उन्हें खाने के लिए। तो फ्रेंड हमारे यहाँ केक कटिंग वगैरह नहीं होती है। मैंने सोच रही थी मैं करवाऊंगी, पर मम्मी कह रही थी अभी नहीं, और घर में ऐसी बात हो गई तो इस वजह से कुछ नहीं हो पाएगा। कहते ना कुछ करना चाहो और कुछ भगवान ऐसा कर देता है, इस वजह से नहीं हो पाता है। तो बच्चे स्कूल जा चुके हैं, और आज हमारे घर में पूजा पाठ भी कल से बंद हो चुकी है, क्योंकि आप लोगों को पता है जब छुतक और पातक हो जाते हैं तो घर में पूजा पाठ बंद हो जाती है। तो मैंने माधव लड्डू गोपाल को नहला दिया था, उन्हें दूध वगैरह भी पिला दिया था, और फिर उसके बाद बच्चों को भी स्कूल भेज दिया है। अब लगती हूँ अपने काम में, इतनी थोड़ा सा बैठूंगी और नीचे जाऊंगी, और फिर हस्बैंड जी आ जाएंगे, उन्हें 2 रोटी सेक के दूंगी, तो वो भी चाय पी लेंगे और हम भी चाय पी लेंगे। तो फ्रेंड अब रोटियां ही सेकेंगी, क्योंकि सब्जी वगैरह कुछ में तड़का नहीं लगने का। वैसे तो तीजे वाले दिन सारा काम निपटा देंगे, पर देखते हैं अभी बड़े क्या कहते हैं घर के। तो चलिए फटाफट से हस्बैंड जी का इंतज़ार कर लेते, बच्चों को छोड़ के आएंगे, फिर उसके बाद ही चाय बनेगी, फिर चाय पी लूँगी। और 2 रोटी बस हस्बैंड जी की सेकूँ, मैं तो नमकीन से ही चाय पीऊँगी फ्रेंड, क्योंकि सुबह सुबह रोटी बहुत कम खाई जाती है। पराठा तो हम एक आधा चाय के साथ खा लिया, या सब्जी वगैरह ले ली तो खा लेते हैं, पर रोटी नहीं खाई जाती है सुबह ही। तो चलिए नीचे जाती हूँ, पहले श्याऊ माता लेके आती हूँ, क्योंकि श्याऊ माता थोड़ी देर मंदिर में रखूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ अगले दिन जैसे होली अष्टमी हो जाती है ना, तो अगले दिन श्याऊ माता पहनते हैं। तो जैसे कल मंगल हो गया था, फिर डेथ हो गई थी, इस वजह से नहीं पहन पाई थी, तो आज दिन भी अच्छा है, तो जाती हूँ मम्मी से श्याऊ वगैरह लेके आती हूँ। और बने रहना आप लोग मेरी वीडियो पे। और आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, कुछ अच्छे अच्छे उसे विशेष देना, क्योंकि आप लोगों के आशीर्वाद, कहते हैं ना बच्चों की लंबी आयु के लिए तो हर माता ही प्रे करती है, अगर और कोई उन्हें आशीर्वाद देता है ना तो मन को बहुत सुकून मिलता है फ्रेंड। तो चलिए बने रहना, काफ़ी सारी आप लोगों से मैंने बातें कर ली है। तो यहाँ पे फ्रेंड हस्बैंड जी बच्चों को छोड़ के आ गए थे। तो जैसे मैंने आपको बताया था क्या कहते हैं, हमारे यहाँ पे किसी की डेथ हो गई है गांव में। तो जिस दिन ये वीडियो जारी है उस दिन तीजा तेरी सब हो गया था उनका। और आपको पता है जब किसी की डेथ हो जाती है तो तड़का नहीं लगता है सब्जी में, और ना पराठे वगैरह सीखते हैं, तो सिंपल रोटी बनती है और सिंपल सी ही सब्जी बनती है, जैसे ठंडा तेल करके तड़का लगाते हैं ऐसे। तो बस मैं ना तो मन नहीं था सुबह सुबह ही रोटी खाने का, तो बच्चों को तो मैंने रोटियां ही दी थी, बस 1-2 लेके गए, क्योंकि बच्चे पराठे लेके जाते हैं ना, रोटी बहुत कम लेके जाते हैं। तो बस हस्बैंड जी के लिए 2 रोटियां सेक दी हैं, मैं नमकीन बिस्किट से चाय पी लूँगी, क्योंकि सुबह सुबह का कुछ ऐसा वो भी नहीं होता कि हाँ सुबह ही चाहिए ही होता है। तो यहाँ पहले हस्बैंड जी को रोटी दे दूँगी, क्योंकि उनका काम ना बहुत भारी होता है फ्रेंड, सिलेंडर उठाना और 2-2 3-3 मंजिल लेके चढ़ना, फिर उनका काम ना, और बाइक पे भी 4-5 सिलेंडर एक साथ ही लेके जाते हैं। तो बस उन्हें मैं रोटी दे के आ गई हूँ, और यहाँ पे दे देती हूँ उन्हें चाय, वो चाय पी लेंगे और मैं भी अपनी
चाय पीकर बाकी काम में लग जाऊंगी, क्योंकि सुबह के जो काम होते हैं ना फ्रेंड भागम भाग के होते हैं। तो यहाँ पे मिल रही हूँ मैं आपसे 1-1.5 घंटे बाद, यानी कि रसोई पूरी क्लीन कर दी है। उसके बाद अपने बालों में तेल वगैरह डाला है, बाल बांधे हैं, क्योंकि बाल खुले मेरे से 1 मिनट भी नहीं रखे जाते हैं। जितनी देर मैंने किचन साफ़ करा था उतनी देर अपने बाल खुले रख लिए थे, क्योंकि हवा सी निकल जाती है बालों में। और फिर साथ के साथ तेल डाल लिया था। तो यहाँ पे मैं संगवाने लगी थी रूम, क्योंकि किचन का पूरा काम ख़त्म हो गया है, यानी कि बर्तन भी किचन साफ़ भी। तो अब लगी हूँ मैं रूम संगवाने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ रूम संगवा देती हूँ। और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ अपनी गुड़िया की ड्रेस, जो संडे वाले दिन उनके स्कूल की तरफ से एक फंक्शन हुआ था। मैं डाल नहीं पाई थी कोई वीडियो, मैंने कहा चलो जब वीडियो डालूंगी उसके साथ शेयर कर दूँगी एक छोटी सी क्लिप आप लोगों के साथ। तो लास्ट में वाली क्लिप मैं शेयर कर दूँगी फ्रेंड। तो यहाँ पे देखिए ये वाला इसका सूट है, पंजाबी सॉन्ग पे करा था और पंजाबी ही सूट है उसका। और जो उनका ग्रुप था ना उस सब ने मिलके, और ये देखिए बालों में लगाने के लिए कानों के, मांग टीका, सारी चीज़ें थी, स्कूल से मिली थी, रेंट पे जो आती हैं वो। तो चलिए मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। देखिए सलवार है, ये दुपट्टा, ये हाथ में लेने वाले जो रुमाल क्या देते हैं वो। दुपट्टा बहुत प्यारा लगा मुझे, क्योंकि एक तो मुलायम, बहुत मुलायम कपड़ा है दुपट्टे का, देखिए बहुत अच्छा लगा। तो मैंने कहा चला आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो इसका सारा सामान एक जगह रख देती हूँ, क्योंकि वो भूल गया, नहीं तो आज स्कूल में लेके जाना था वापस। तो यहाँ पे मैं फटाफट से बेडशीट वगैरह झाड़ देती हूँ। और जो होता है ना सारा सामान अपनी अपनी जगह पे रखा रहे ना तो ठीक रहता है। आज मैं सोच रही हूँ दिवाली की सफाई करना शुरू। तो यहाँ पे बेडशीट वगैरह मैं ठीक कर कर आ गई हूँ बाहर, क्योंकि बाहर मैं सबसे पहले ये पंखा साफ़ करूँगी और इसे ना साथ के साथ ही सूख जाएगा तो लपेट के रख देंगे हस्बैंड जी जब आ जाएंगे, क्योंकि इसे बांध के अब गर्मियों में ही चाहिएगा, अब चाहता नहीं है ये। और कूलर भी कपड़े में लपेट के इसे ऊपर रखवाऊँगी, क्योंकि यहाँ पे रखा रहेगा ना तो फिर ये होता है गंदा होता रहता है, फिर इनकी डेली सफाई भी नहीं हो पाती है। तो यहाँ पे मैंने गीले कपड़े पे हल्का सा ना साबुन लगा के उससे ही फेर रही हूँ, क्योंकि जो पंखे पे, पंखड़ी पे इनकी चिकट जम जाती है ना तो वो साबुन से अच्छी तरह से उतर जाती हैं। तो यहाँ मैंने इसे अच्छी तरह से ना साफ़ कर दिया है। और जो इसके आगे की जाली है उसे अच्छी तरह से धोऊंगी। और इसे तो कर नहीं सकती, इसे गीले कपड़े, सूखे कपड़े से कर रही हूँ। और पीछे से भी इसमें कपड़ा फेर दूंगी, क्योंकि पीछे की तरफ भी बहुत काला हो जाता है ये। तो इसे मैं रगड़ देती हूँ और इसके बाद अपना करूँगी अंदर झाड़ू लगाऊंगी या सेफ वगैरह सफाई करूँ। अच्छी तरह से ये पंखा साफ़ कर दिया था। उसके बाद ये जो इसकी जाली थी ना साबुन लगा के इसे भी कर देती हूँ, क्योंकि यही ज़्यादा गंदा होता है। और पहले कपड़े से करूँगी, क्योंकि जो चिकट सा होता है ना वो उतर जाएगा कपड़े से, फिर जूने यानी कि ब्रश से कर दूँगी। तो आगे पीछे अच्छी तरह से इसे साफ़ कर दिया मैंने। पंखुड़ी भी इसकी सूखे और गीले कपड़े से दोनों से साफ़ कर दी थी। अब इसे पानी से अच्छी तरह से साफ़ करके धूप में रख दूँगी, और जब ये धूप में सूख जाएगा उसके बाद मैं इसे अंदर रख दूँगी। तो यहाँ चलिए फटाफट से हम इसे साफ़ कर लेते हैं और थोड़ी देर के लिए इसे धूप में खड़ा कर देते हैं, क्योंकि आज मैं सोच रही थी दिवाली की सफाई करना। तो सबसे पहले शुरुआत मैंने पंखे से ही करी थी। मैंने कहा इसे साफ़ कर देती हूँ और फिर उसके बाद अपना सेफ है छोटे छोटे जो जगह हैं पहले उन्हें साफ़ करूँगी, क्योंकि ऊपर की दीवार वगैरह तो मेरे से इतनी हो नहीं पाती है, वो हस्बैंड जी की मदद से ही कर पाती हूँ मैं। तो यहाँ पे पहले मैंने पंखा साफ़ कर दिया है, उसके बाद से झाड़ू लगा के सेफ के कपड़े वपड़े निकालने लगी थी। पर ना सेफ की सफाई हो नहीं पाई थी फ्रेंड, क्योंकि सेफ की सफाई इसलिए नहीं हो पाई थी, मेरे पैर में ना चोट लग गई थी। जैसी मैंने सफाई करनी शुरू करी है, मेरी पैर की अंगूठे के पास जो उंगली होती है उसका मांस फट गया था। हमारा ये जाल है ना, ये इसका कोना मेरे पैर में लग गया था। जैसे मैंने सामान काटा और कचरा में बाहर गिरने आई थी
और इतनी तेज़ चोट लग गई थी पैर में बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे मैंने पंखा साफ़ कर दिया है। उसके बाद अब लगाने लगी हूँ अंदर झाड़ू, और झाड़ू लगाने के बाद ही मैं सेब का सामान काढ़ूँगी, क्योंकि एक झाड़ू लगानी ज़रूरी होती है। सुबह ही झाड़ू पोछा हो गया था बच्चों के जाने से पहले, तो फिर मैंने सोचा हल्की सी ना झाड़ू लगा देती हूँ, जो हल्की फुल्की मिट्टी वगैरह वो सब निकल जाएगी। तो देख सकते हो इतना कचरा नहीं है, थोड़ी बहुत मिट्टी जैसे माचिस की तिल्ली वगैरह यही है, क्योंकि बेटा बंदूक चलाता है ना, तो उसमें माचिस की तिल्ली से ही जलाता है। अभी तो फ्री होता है ना, ये माचिस की तिल्लियाँ ही काफ़ी सारी इकट्ठी हो रही हैं यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे लगा देते हैं फटाफट से झाड़ू। और क्योंकि सुबह में इतनी सफाई से झाड़ू नहीं लग पाती है फ्रेंड, क्योंकि बच्चे बेड पे लेटे रहते हैं, बेडशीट वगैरह झाड़नी होती है। तो यहाँ पे झाड़ू लगाने के बाद मैं सीधा सामान निकालना शुरू कर दूँगी। और फ्रेंड मैं बता रही थी आप लोगों से, मेरे बेटे का जन्मदिन है, तो मैं छोटी छोटी बातों को शेयर कर रही थी आप लोगों से। जैसे क्या कहते हैं, बच्चों की बचपन की यादें हैं, बच्चे बोलना सीखते हैं, फिर बड़े होते हैं, उनकी सारी यादें हैं। तो उनका जब भी जन्मदिन आता है ना, वे सारी यादें एकदम सामने आ जाती है, हाँ ये सब हुआ था। तो यहाँ पे मैं सारी आप लोगों से बातें कर ली, फिर शेप का सामान निकाल ली। और आज मैंने अपने गले में शाहू माता भी डाली हुई है। तो जैसे मैंने बताया था कल मंगलवार पड़ गया था, तो मंगलवार को पहन नहीं सकते हैं, और शाम के टाइम मेरे ध्यान नहीं रहा था, तो फिर आज मैंने गले में शाहू डाली है। और इसे शाम तक ही मैं पहन के रहूँगी, फिर उसके बाद उतार के उठा के रख दूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैं ऊपर वाले लॉकर का पहले सामान निकाल देती हूँ, और फिर अच्छी तरह से कपड़ा फेर के बाकी सारा सामान लगा दूँगी। तो फ्रेंड इसके बाद जब मैंने सामान निकाला था ना, इसके बाद कुछ काम नहीं कर पाई थी, ना आगे वीडियो बना पाई थी, क्योंकि मेरे चोट ही लग गई थी। और ये बुके है, मैं सोच रही थी अब की बार डेकोरेशन में इस्तेमाल करूँ, क्योंकि रखा रखा ना इसके फूल ना मुरझा सी गए हैं। हर काम को मैनेज करके चलती है, क्योंकि उसे देखना होता है, बच्चों की भी जिम्मेवारी होती है, सारे काम की जिम्मेवारी होती है। और मेरे पैर में ना चोट लग के सारा काम का हिसाब बिगड़ गया, और एकदम से ऐसे लगी ना, पता ही नहीं चला कि अभी तो खाना भी बनाना है, अभी तो ये भी करना है। फिर दोपहर में उठ के हिम्मत सी करके खिचड़ी छोक के दी थी बच्चों को, और फिर शाम को तो बाहर का ही आ गया था, क्योंकि बेटे का जन्मदिन था। और ऐसा हो गया जिससे एकदम मेरे प्राण से निकल गई हो, क्योंकि एकदम अचानक लगी ना, अचानक लगती है ना फ्रेंड जब ज़्यादा चोट लग जाती है। और कहते हैं ना, मेरे तो लगी हस्बैंड जी के भी चोट लगी, उंगली पे सिलेंडर गिर गया था, तो उनके भी बहुत चोट लगी है। उनका जो काम है ना फ्रेंड बहुत रिक्स वाला है, उनके दोनों पैरों में एक बार फ्रैक्चर हो चुका है इस सिलेंडर से ही। एक बार तो भरी गाड़ी पे से गिर गया था, और एक बार बाइक पे से गिर गया था, उनके दोनों बार एक एक बार जब उन्होंने चलना शुरू करा था जब चोट लगी थी। तो यहाँ पे मिल रही हूँ मैं आप लोगों से संडे वाली क्लिप है, जो कि मेरी गुड़िया का जो डांस का प्रोग्राम था उसकी क्लिप है, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेंड। उसके स्कूल में ना फंक्शन था, तो ये संडे वाले दिन की क्लिप है। मैंने संडे में कोई वीडियो नहीं बनाई थी ना, तो बस एक क्लिप आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मेरी गुड़िया के डांस की। तो देख सकते हो ये सबसे जो आगे है ना, ये मेरी बिटिया है, ये घर से ही रेडी होके गई थी, और मैं सोच भी रही थी थोड़ी बहुत वीडियो बना लूँ, फिर मैंने कहा नहीं, थोड़ी सी क्लिप ही डाल दूँगी। तो वो सूट दिखाया था जो मैंने आप लोगों को सुबह, ये उसी का डांस का है। और देख सकते हो सबसे आगे था उसका, क्योंकि डांस में उसका खूब अच्छी रुचि है, डांस में, ड्राइंग में, हर चीज़ में उसकी बहुत अच्छी रुचि है। तो कहते हैं ना, बच्चों को थोड़ा सा हौसला मिलने की देर है, बच्चे तो पता नहीं कहाँ से। और बेटियां तो सबसे ज़्यादा ही करती हैं, बेटों का तो इतना ये नहीं है, क्यों नहीं वो है, हमें हाँ बस पढ़ना है। गुड़ियाओं का तो होता है कि डांस में ले लिया हमने, ड्राइंग कर ली, तो गुड़िया की तो मेरी हर काम में रुचि है फ्रेंड। डांस भी काफ़ी अच्छा करती है, ड्राइंग भी, पढ़ने में भी। आप लोग देख सकते हो डांस कितना प्यारा कर रही है। और जो इधर वाली है ना, वो मेरी बिटिया है।
तो बस यही छोटी सी है। रियल आवाज़ मैंने फ्रेंड इसमें रखी नहीं है क्योंकि रियल आवाज़ में तो कॉपीराइट आ चलिए जाता फ्रेंड, इस है। वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और मेरी बिटिया का डांस कैसा लगा है एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बता देना, क्योंकि आप लोगों का कमेंट का बहुत इंतज़ार रहता है फ्रेंड। आप लोगों को पता है मैं वीडियो सुबह जैसा मुझे टाइम लगता है फ्रेंड, मैं एक टाइम नहीं है कि सुबह ही डालनी है, मुझे जब भी टाइम लगता है फ्रेंड मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ फ्रेंड। अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिख देना फ्रेंड मेरी।